दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं मेघालय पुलिस में आपको टोटल जो भर्ती है 2968 पदों पे निकाली गई है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के द्वारा निकाली गई है। और इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले पीटी एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसमें सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पीटी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा और आप पीटी के एग्जाम दे पाइएगा। देखिए ये जो वैकेंसी आपको मेघालय पुलिस के लिए है और इसका जो वेबसाइट दिया गया है यहीं से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल डेट, यानी कि इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन होने वाले है उसका डेट बताया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से ये जो 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म फिल होने वाले थे उसका डेट बढ़ा दिया गया है। आइए उसके नोटिफिकेशन से आपको बताते हैं कि कब से स्टार्ट होने वाला है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यह आपको बताया गया है कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से आपका ये फॉर्म भरने में आपको डिले हो रहा है, इसलिए इसका जो डेट आपको बढ़ा के किया गया है वो 8 अप्रैल 2024 से लेकर आपको 31 मई 2024 तक किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 1 अप्रैल की जगह आपको 8 अप्रैल कर दिया गया है। यहाँ पे आपको देखिए फ़ी के बारे में बताया गया है। इस फॉर्म का जो फ़ी होने वाली है आपको 150 रुपया फ़ी लगने वाला है। और देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट बताया गया है या लास्ट डेट बढ़ के आपको 31 मई 2024 अब हो गया है, इसका जो डेट बढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो रिजर्वेशन के लिए आपको बताया गया है कि 40% जो मिलने वाली है आरक्षण वो आपको खासी और जैंतिया को मिलने वाली है। उसके बाद आपको 40% मिलेगा और गारो कैंडिडेट्स के मिलने वाले हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट को 15% मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको बताया गया 10% जो है आपको जो वुमेन है मेघालय पुलिस में उसके लिए आरक्षित किया गया है। इसके बाद आपको आगे क्या बताया गया है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया वैकेंसी एंड सैलरी पे के बारे में बताया गया है, कितना आपको मंथली मिलने वाला है। देखिए आपको यहाँ पे जो वैकेंसी होने वाली एबी और यूबी ग्रुप को होने वाली है। यहाँ यूबी के वैकेंसी, यूबी का मतलब होगा अनआर्म्ड ब्रांच हो गया। ये आपको सब इंस्पेक्टर एसआई के पद है आपको। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपको पे लेवल 11 के मिलने वाली है। इसमें आपको 37,800 से लेके 86,400 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको टोटल सीरियल नंबर 1 बताया गया है, यानी कि आपको नेम ऑफ पोस्ट बताया गया है, नेम ऑफ वैकेंसी बताया गया है। यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पे 76 पद होने वाले हैं। आगे बताते हैं आगे क्या बताया गया है इस वैकेंसी के बारे में। और पे लेवल जो 4 लेवल के मिलने वाले हैं उसमें आपको टोटल 22,200 से लेके 52,400 तक मिलने वाली है। इसमें आपको सीरियल नंबर यानी कि यहाँ पे आपको 6 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद आपको नेम ऑफ पोस्ट का नाम दिया गया है। यहाँ के पर आपको नेम ऑफ वैकेंसी कितना वैकेंसी है वो बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल के लिए आपको 720 पोस्ट निकाले गए हैं। फायरमैन मेल के लिए आपको 195 पद निकाले गए हैं। देखिए ड्राइवर फायरमैन मेल के लिए आपको 53 पद निकाले गए हैं। उसके बाद आपको फायरमैन मैकेनिक के लिए आपको 26 पद निकाले गए हैं। MPRO ऑपरेटर के लिए आपको 205 पद निकाले गए हैं। और सिग्नल या BN ऑपरेटर के लिए आपको 56 पद निकाले गए। तो यहाँ पे आपको लेवल 4 के जो सैलरी होने वाली इसमें आपको टोटल पोस्टों की संख्या आपको 1255 होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो AB कैटेगरी हो गया यानी कि आर्म्ड ब्रांच, UB मतलब अनआर्म्ड ब्रांच और AB मतलब होता है आर्म्ड ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी होने वाली है लेवल 4 की होने वाली है। और यहाँ पे आपको बताया गया है मैट्रिकुलेट यानी कि 10th पास आप होना चाहिए। तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है 22,200 से लेकर 52,400 तक मिलने वाली है। उसके बाद एक और आपको लेवल 3 का भी वैकेंसी है। इसमें आपको बताया गया नॉन मैट्रिकुलेट यानी कि अगर आप 9th क्लास पास हुए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो सैलरी आपको होने वाला है 20,600 से लेके 48,700 तक होने वाली है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है सीरियल नंबर और यहाँ पे आपको नेम और पोस्ट बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए आर्म्ड ब्रांच और कांस्टेबल में आपको 1493 पद होने वाले हैं। और ड्राइवर कांस्टेबल मेल में आपको 143 पद होने वाले हैं। यानी कि टोटल पोस्टों की संख्या आपको 1637 होने वाली है। ये जो टोटल 1637 पोस्टों की संख्या है ये आपको आर्म्ड ब्रांच में होने वाली है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं नोट में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यहाँ बताया गया है कि अगर आप फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे आपको बताया गया यूबी ग्रुप आप एलिजिबल है तो UBSI पोस्ट या UB कांस्टेबल यानी आप टोटल अगर एलिजिबल है तो आप टोटल पोस्टों को भर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको आगे और नोटिफिकेशन में बताते हैं आगे और क्या बताया गया है। यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक ही सिंगल PT और रिटन एग्जाम आपको लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है और किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपको पोस्टों के नेम दिया गया है, यहाँ पे आपको कैटेगरी बज बताया गया है किस कैटेगरी में कितना सीट है। इसके बाद टोटल वैकेंसी बताया गया कि टोटल वैकेंसी की संख्या कितना है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया UBSI में आपको टोटल वैकेंसी आपको 76 वैकेंसी दिया गया है। इसके बाद आपको अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल यानी कि UB में आपको 720 पोस्टों की संख्या दिया गया है। फायरमैन में आपको 195 पोस्टों की संख्या है। उसके बाद ड्राइवर फायरमैन में आपको 53 पोस्टों की संख्या होने वाला है। इसके बाद और आपको आगे बताते हैं आगे पोस्टों की संख्या और कितना होने वाला है। फायरमैन मैकेनिक में आपको 26 पोस्टों की संख्या होने वाला है। उसके बाद MPRO ऑपरेटर में आपको 205 पोस्टों की संख्या होने वाला है। सिग्नल या BN ऑपरेटर को आपको 56 पोस्टों की संख्या देखने को मिलेगी। आर्म ब्रांच कांस्टेबल में आपको 1494 पोस्टों की संख्या होने वाला है। ड्राइवर कांस्टेबल में आपको टोटल 143 पदों की संख्या होने वाली है। देखिए, यहाँ पे जितना भी पोस्ट दिया गया है उसमें आपको टोटल पदों की संख्या आपको 2968 पदों की संख्या होने वाली है। देखिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेंटर बताया गया है। रिक्वायरमेंट सेंटर का मतलब आपका जहाँ पे भी आपको PM10 के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो या PT का एग्जाम हो, जो भी हो, यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको कहाँ पे सेंटर पड़ेगा, कहाँ पे इसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसके बारे में टोटल बताया गया है। टोटल यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं कहाँ कहाँ दिया गया है। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे देखिए बताया गया है कि MLP बटालियन हो गया। उसके बाद वेस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद आपको सोफियन हो गया। उसको वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो भी दिया गया है वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा कि एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कैंडिडेट के जो आपको एज काउंट होंगे आपको 1/1/2024 से किया जाएगा। और अपर एज रिलैक्सेशन के लिए आपको 5 ईयर के छूट भी मिलने वाले हैं। इस छूट में आपको ST OST या SC को इसमें छूट मिलने वाली है। इसके बाद आपको आगे बताते हैं। आगे बताया गया है आपको यहाँ टोटल क्या क्या आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए। रैंक बताया गया है, एज बताया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है, फिजिकल मेजरमेंट बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए SI मेल या फीमेल के लिए आपको 21 से 27 ईयर्स बताया गया है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी आपको यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें आपको हाइट बताया, हाइट आपको मेल SC ST इंक्लूडिंग अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ मेघालय यानी कि मेघालय का होना चाहिए। उसके लिए 157 सेंटीमीटर बताया गया है। मेल ओपन उसके लिए आपको या अदर स्टेट के भी इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसके लिए 162 बताए गए हैं। फीमेल SC ST के लिए जो मेघालय के उनके लिए 152 बताए गए हैं। उसके बाद फीमेल जो अदर स्टेट से आते हैं उसके लिए 157 बताए गए हैं। और यहाँ पे नोट में बताया गया कि देयर शैल बी नो मेजरमेंट ऑफ वेट एंड चेस्ट यानी कि चेस्ट और वजन के यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में बताया गया है। आपको आगे बताते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे आपको बताया गया है कि रैंक बताया गया है, एज बताया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि अनआर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल या फायरमैन या ड्राइवर फायरमैन या MPRO ऑपरेटर, इसमें जितना भी यहाँ पे पोस्ट दिया गया है उनके लिए आपको एज है 18 से 21 वर्ष होना चाहिए और क्वालिफिकेशन आपको 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया मेल है SC या ST शेड्यूल से, उसके मेघालय से जो है उसके लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल ओपन है उसके लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर तक आर्म्ड ब्रांच कांस्टेबल हो गया, चाहे बेटलन कांस्टेबल हो गया, चाहे ड्राइवर कांस्टेबल हो गया, इन जितना भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है उनके लिए आपको एज है 18 से 21 वर्ष बताया गया है। इसके बाद जो आपको है ना 9th क्लास पास होना चाहिए। इसमें 10th पास होना जरूरी है। 9th क्लास में पास है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल मेजरमेंट बताएगा कि फीमेल के लिए आपको SC ST या मेघालय से उनके 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल ओपन है उसके लिए आपको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। नोट यहाँ बताया देयर शैल बी नो मेजरमेंट ऑफ वेट एंड चेस्ट यानी कि वजन और चेस्ट के इसमें मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में बताया गया है। चलिए इसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे और क्या दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड या जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए नंबर 1 में बताया गया है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी कि पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड होना चाहिए या इपिक्स ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। इसके बाद आपको बताया गया SC ST या OST सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। एज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आप हाईएस्ट कितना पढ़ाई किए हो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। इसके बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन लगाना है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लगाना है। उसके बाद फोटो कॉपी बी सर्टिफिकेट सपोर्टेड क्लेम ऑफ बोनस मार्क्स यानी कि बोनस मार्क्स के लिए जो भी आपको क्लेम करना है उसके लिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना है। चलिए इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या दिया गया है। स्कीम ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट तो यानी कि आपको AB या UB ग्रुप के लिए यानी कि यहाँ पे बताया अनआर्म्ड ब्रांच यानी कि SI के लिए बताया गया है। जो है आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाले हैं 100 मार्क्स के होने वाले हैं। इसके बाद रिटन एग्जाम है जो आपको 300 मार्क्स के होने वाले हैं।
इसका जो आपको इंटरव्यू होगा आपको 50 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि टोटल ये जो आपको एग्जाम होगा 450 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद आपको बताया गया है अनआर्म्ड कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। तो देखिए आपको बताया कांस्टेबल के लिए दिया गया है, फायरमैन के लिए, ड्राइवर के लिए, यानी कि यहाँ पे जितना भी पोस्ट दिया गया है उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो 100 मार्क्स के होने वाले हैं। रिटन एग्जाम है आपको 300 मार्क्स के होने वाले हैं। इंटरव्यू आपको 50 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि टोटल आपको नंबर मिलेगा 450 मिलने वाले हैं। AB कैटेगरी यानी कि आर्म्ड ब्रांच हो गया, आर्म्ड ब्रांच के लिए देखिए AB कैटेगरी हो गया, चाहे BN कांस्टेबल हो गया, चाहे MP ROGD हो गया, यानी कि इसमें जितना भी पोस्ट होने वाले हैं उसके लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 250 मार्क्स के होने वाले हैं। रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम आपको 150 मार्क्स के होने वाले हैं। इंटरव्यू आपको 50 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको 450 मार्क्स के होगा। तो आप देखिएगा कि अनआर्म्ड ब्रांच के जो आपको फिजिकल जो है 100 मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन यहाँ आर्म्ड ब्रांच के है जो 250 मार्क्स के फिजिकल होने वाले हैं। यानी कि अनआर्म्ड ब्रांच में आपको फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि आर्म ब्रांच पे आपको फिजिकल पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में जितना भी जानकारी था मैंने आपको दे दिया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, पूरे डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरे डिटेल के साथ देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।